बांके चमार 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, तो वहीं वीरा पासी रायबरेली से निकले वीर थे। सबसे पहले हम बात करते हैं बांके चमार की। जैसा कि मैंने बताया कि बांके चमार 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर तहसील के मछली शहर स्थित कुंवरपुर गांव में हुआ था। तब जौनपुर में क्रांतिकारियों का एक समूह सक्रिय था। क्रांतिकारियों के नेता हरपाल सिंह थे। बांके की देश के प्रति दीवानगी और आंदोलन के प्रति समर्पण को देखते हुए हरपाल सिंह बांके पर बहुत भरोसा किया करते थे। साथ ही उसकी वीरता और सूझबूझ के भी मुरीद थे। बांके में देश को लेकर गजब का जज्बा था। इसी जज्बे के साथ वह 1857 के आंदोलन में कूद पड़े। उनका अंग्रेजों से कई बार चकमा हुआ, कई बार मुकाबला हुआ, लेकिन हर बार वह अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। देखते देखते बांके चमार अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन गए। 1857 की क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए। उनमें से बांके चमार का भी नाम शामिल था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब हो रहे थे, लेकिन बांके चमार थे कि अंग्रेजों की पकड़ से काफ़ी दूर थे। आखिरकार अपने सारी कोशिश कर लेने के बाद अंग्रेजों ने बांके चमार को पकड़ने के लिए एक दूसरा दांव चला। उन्होंने लालच का फंदा फेंका। बांके चमार को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि कोई भी जो भी इंसान बांके चमार के बारे में सूचना देगा और उनकी गिरफ्तारी में मदद करेगा, उन्हें सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस वक्त में वीरा पासी के बाद बांके चमार ऐसे दूसरे क्रांतिकारी थे जिनके लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जिस जमाने में एक आना और 2 आने की कीमत थी, उस दौर में 50,000 रुपए की कीमत आप समझ सकते हैं। उस दौर में यह रकम अंग्रेजों द्वारा घोषित किए जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी। आखिरकार पैसे के इस लालच में बांके चमार का एक साथी फंस गया। लालच में उसने बांके चमार की मुखबिरी कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने बांके चमार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। इस तरह यह वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। दूसरे नायक की कहानी वीरा पासी की है। जलियांवाला बाग के बाद दूसरे सबसे बड़े सामूहिक नरसंहार की गवाह बनी थी रायबरेली की माटी, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों किसानों को घेर कर बर्बरतापूर्वक गोलियों से भून दिया था। उसी रायबरेली की धरती ने स्वाधीनता की लड़ाई में वीरा पासी जैसा नायक दिया। इस नायक ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, लेकिन दलित होने के कारण इतिहास के पन्नों में उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। वह बचपन से ही साहसी और निर्भीक थे। कुश्ती और कसरत वीरा का शगल था। मात्र 18 साल की उम्र में ही वह राणा बेनी माधव की सेना में शामिल हो गए और इसके लिए वह उनके महल पहुंच गए। राणा ने पूछा कि तुम कौन हो? वीरा पासी ने जवाब दिया कि मैं गोविंदपुर का वीरा हूँ। राणा ने कहा कि मेरी सेना में भर्ती होने से पहले तुम्हें शारीरिक इम्तहान देना होगा। वीरा ने भी उसी रौब से कहा, मैं तैयार हूँ। तब राणा बेनी माधव ने वीरा की छाती पर 2 मुक्के कस के मारे, लेकिन वीरा टस से मस नहीं हुए। वीरा पासी की ताकत को देखकर राणा बेनी माधव ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर अपना अंगरक्षक बना लिया। राणा बेनी माधव ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया, तब वीरा पासी ने उनके नेतृत्व में लड़ते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वीरा पासी के खौफ का आलम यह था कि उनके साहस और ताकत से अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वीरा पासी से खौफजदा अंग्रेजी सरकार ने उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी वीरांगना पत्नी बेगम हजरत महल की अगुवाई में अनेक राजा और जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें रायबरेली क्षेत्र के राणा बेनी माधव भी शामिल थे। इस विद्रोह में राणा बेनी माधव का मुख्य सिपाह सलार वीरा पासी थे। एक बार अंग्रेजी सेना ने राणा बेनी माधव को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उनको छुड़ाने में किसी रिश्तेदार ने कोई मदद नहीं की। पूरा राज्य त्राहिमाम कर रहा था। तब अंग्रेजों से राणा बेनी माधव को छुड़ाने के लिए उनकी पत्नी चंद्रलेखा ने एक बीड़ा रखा, जिसे वीरा पासी ने उठा लिया। राणा बेनी माधव को बाल दोहका किले, जिसे वर्तमान में हम किला बाजार कहते हैं, वहाँ रखा गया था। अंग्रेजों ने
इसे छावनी में तब्दील कर रखा था। अंग्रेज़ों ने सुरक्षा का इतना कड़ा इंतज़ाम कर रखा था कि इस छावनी में कोई भी ना पहुंच सके, इस किले के आसपास भी कोई आ जा ना सके। वीरापासी ने अंग्रेज़ों की छावनी को भेद कर बड़ी चतुराई से और कुशलता के साथ राणा बेनीमाधव को जेल से बाहर निकालकर बैंसवाड़ा पहुंचा दिया, जिसके बाद अंग्रेज वीरा से थर्राने लगे। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि एक अकेला वीरापासी कैसे इतना ताकतवर और होशियार हो गया जिसने राजा को जेल से छुड़ा लिया। वीरा के चर्चे हर जगह होने लगे। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि अंग्रेज सरकार को रायबरेली में हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। इसका सारा श्रेय वीरापासी को जाता है। बरेली के इतिहास में अहम भूमिका निभाने के बावजूद इतिहास में वीरापासी का कोई खास जिक्र नहीं आता। जिस जिले ने इस देश को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री दिया, वहीं का यह वीर नायक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से रह गया। 1857 के विद्रोह में जितना बड़ा योगदान इस दलित नायक का था, उसे उतना सम्मान नहीं मिल सका। आलम यह है कि इस योद्धा की याद में बरेली में कोई स्मारक तक नहीं है।